मैम नाइट्रोजन प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। बेटा आपके जो अच्छा आप ये बताओ कि प्रोटीन जो होते हैं उसका बेसिक कंपाउंड क्या होता है? अमीनो एसिड्स। अमीनो अमीनो एसिड। एसिड। अमीनो एसिड किससे मिलकर बनते हैं? NH3। मैम वही नाइट्रोजन। नाइट्रोजन नाइट्रोजन वगैरह से ही मिलते हैं शायद। तुमको अभी पता बहुत नहीं। मारेंगे हम। जो आपके प्रोटीन्स होते हैं वो अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं। जो आपके अमीनो एसिड होते हैं इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो होता है एसिड। एसिड होता है सी डबल बॉन्ड ओ एच। सी डबल बॉन्ड ओ एच इज अ एसिड। ठीक है। एंड अमीन ग्रुप होता है NH3। ठीक है। NH3 जो होता है अमीन होता है। तो अमीन और जब एसिड मिलेगा तब वो अमीनो एसिड होगा। ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपके जो प्रोटीन्स होते हैं उसमें तीन चीजें मेन होती है, एक होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। जो आपके कार्बन कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये मैंने आपको बताया है। आप लोग पता नहीं कहाँ रहते हो। कार्बोहाइड्रेट जो होता है हाँ कार्बन, मैम, ये बताया है आपने कि प्रोटीन किस किस का होता है। हाँ तो बेटा जब प्रोटीन दो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट्स में भी है फैट्स में भी है। लेकिन डिफरेंट थिंग इज व्हाट इन प्रोटीन, नाइट्रोजन ना। नाइट्रोजन केवल प्रोटीन में है। तो बेसिक एलिमेंट क्या हुआ, जो डिफरेंट एलिमेंट क्या हुआ, नाइट्रोजन हुआ। और समझ में आया सृजन? अब कभी भूलना मत। यस ठीक है। मैम। हाँ तो बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं देखो, अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द मेन यूनिट कंप्राइजिंग ऑफ द प्रोटीन, तो आप अमीनो एसिड्स बताओगे। या बेसिक एलिमेंट की बात आता है, एलिमेंट क्या होता है, दीज आर द प्योर सबस्टेंसेस। ठीक है। तो वो एलिमेंट आपका नाइट्रोजन होगा। नाइट्रोजन भी हो सकता है, कार्बन भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, लेकिन अगर नाइट्रोजन दिया है तो आप नाइट्रोजन को टिक करोगे। ठीक है। और अगर सारे दिए हैं नाइट्रोजन कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो आप उन पे टिक करोगे। अब क्लियर हो गया सबको? यस मैम। यस मैम। बेसिक चीजें यस बहुत मैम। कभी कभी पूछे, ये एक एक नंबर का क्वेश्चन है आपका, ये गलत हो सकता था आपका। ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द रोल ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, इन द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म टू नो कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है। ठीक है। आपकी बुक में वो दिया गया है। वेल जान एक्सपेरिमेंट। यस मैम। हाँ। तो वो जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होती है वो क्यों यूज होती है वहां पर? मैम मैं यस। मैम वो सारी कार्बन डाइऑक्साइड जो उसमें प्रेजेंट होती है उसको यूज कर लेती है। और एब्जॉर्ब मैम फिर करने। उस एब्जॉर्ब कर लेती है और उसमें मैम फॉर्मेशन नहीं होता है हाँ। सो जो स्टार्च का। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होती है उस Excuse me, एक्सपेरिमेंट ma'am. में वो यू हम पलक आहूजा, Ma'am, please repeat the question. I was saying that कि in that experiment what is the role of potassium hydroxide perform to know carbon dioxide is essential for photosynthesis। जो एक्सपेरिमेंट जो है इसमें ये शो किया गया था कि कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। उसमें अगर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को रख दें तो व्हाट विल द रोल ऑफ दिस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगी, सारी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगी, जिससे क्या होगा, आपका रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है। इसीलिए जो व्हाट इज द रोल ऑफ दिस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड ओवर देयर। ओके। ठीक है। तो ये इंडिकेट करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। आर यू गेटिंग? समझ में आया सबको? यस मैम। Shall I यस मैम। proceed toward the next question or I repeat the यस question? मैम। मैम Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द इवेंट दैट डज नॉट अकर इन द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कौन सा मतलब इवेंट जो है वो नहीं होता। ध्यान से सुनिएगा। मैम ऑप्शन। क्वेश्चन जो है, हाँ, ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। ठीक। आपको पता है ना, मैंने 3 स्टेप्स बताए थे आपको। एब्जॉर्प्शन मैम। ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, reduction of carbon dioxide to the carbohydrate, oxidation of carbon to carbon dioxide, conversion of light energy to the chemical energy। Ma'am, कौन C. सा नहीं होगा? मैम मैम सी। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब। यस मैम। Yes, ऑक्सीडेशन ma'am. ऑफ कार्बन। मैम हाँ, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नहीं होता बल्कि क्या होता है, रिडक्शन होता है। Reduction होता है। मैम ये जो आपके पास क्वेश्चन है ये मैम कहाँ से है, मतलब किसी सेट सेट वगैरह से है क्या? हाँ है, एक तो है। मैम वो फोटो भेज दीजिए, क्योंकि ऑप्शंस भी लिखने पड़ेंगे ना इस वाले आंसर में तो। ओके ओके, आई विल सेंड यू द क्वेश्चंस। ठीक है। मैं क्वेश्चंस जो है ये जैसे मैंने आपको एक शायद रेस्पिरेशन का भेजा था ना पूरा सेट क्वेश्चंस का, ठीक वैसे Yes, ही ma'am. है ये। हाँ तो ये Yes, वही ma'am. बात है
हाँ, इसको मैं फिर से सेंड कर दूंगी, ठीक है। ये आपके तीनों चारों पार्ट्स हैं। मैम रेस्पिरेशन का भी भेज दीजिएगा, मेरा सब कुछ गायब हो गया, मेरा डेटा। तुम बस केवल घुमाते रहो सारा डेटा, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पेनक्रियाटिक एंजाइम एक्ट्स इन विच मीडियम, एसिडिक और एल्कलाइन? शिवांश, यू आर सेइंग समथिंग? मैम हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, जस्ट डोंट क्रिएट अ मैस इन द क्लास, आई एम आस्किंग द क्वेश्चंस, जस्ट गिव द आंसर। हाँ, पेनक्रियाटिक एंजाइम एक्ट्स इन विच मीडियम, एसिडिक और एल्कलाइन? पेनक्रियाटिक एंजाइम एल्कलाइन। एल्कलाइन, ठीक है। और गैस्ट्रिक एंजाइम? मैम एसिडिक। एसिडिक। एसिडिक, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट डाइजेशन? अब जिससे मैं पूछूंगी वही वही बताएगा। वर्षा सिंह, यू टेल व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन? प्रोटीन का डाइजेशन होता है तो फाइनल प्रोडक्ट्स क्या होता है? What is the final product of digestion? That is मतलब what is the final product of digestion of protein? Amino acids. Absolutely right. That is a amino acid. Now, what would be the product of digestion of carbohydrates? आंचल वर्मा, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा? मैम ग्लूकोज। आंचल? मैम ग्लूकोज। Need right? Yes, yes. Akhand Yadav, after the fat digestion, what would be observed as a final product? मैम रिपीट कर दीजिए। सो रहे हो क्या तुम? Are you sleeping? I'm not going to repeat the question. Asmit Kumar, you give the answer. What would be the final product? Akhand. May I? Wait for a while. Asmit, are you there? मैम may I? Wait for a while. If you're not giving me the answer at once, I'm going to remove you from this group. Like Asmit is removed. Okay? हाँ मैम बट मैम सब कुछ भी डाइजेस्ट होता है तो उसके फाइनल प्रोडक्ट आखिर में जाके तो एनर्जी रिलीज होती है। ऐसा नहीं, एटीपी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एसिमिलेशन नहीं बताया था क्या मैंने आपको? बताया था मैम। हाँ, डाइजेशन के बाद आपका एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन होता है, ठीक है। एसिमिलेशन के बाद फिर जो आपके ये प्रोडक्ट्स होते हैं फिर उनका रेस्पिरेशन होगा, रेस्पिरेशन के बाद एनर्जी रिलीज होगी ना, तो ऐसा थोड़ी ना होता है। कुछ हमारी बॉडी में कुछ, हाँ, हम लोग इनका मोटो ये होता है कि वो सिंपलर फॉर्म में, देखो कोई भी फूड जो है वो डाइजेशन इसलिए हो रहा है दैट इज इट मैट बी कन्वर्टेबल इनटू द सिंपल एब्जॉर्बेट फॉर्म, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए ताकि वो हमारी बॉडी से एब्जॉर्ब हो सके। फिर वो एब्जॉर्ब होकर के फिर वो डिफाइंड मतलब हमारी बॉडी डिसाइड करती है कि हमें क्या करना है। जैसे उसने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अलग अलग सब जो है हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब किए एकदम सिंपल फॉर्म में, फिर हम क्या करेंगे अपनी बॉडी में उसको असेंबल करके प्रोटीन बनाएंगे, क्योंकि हमको प्रोटीन चाहिए हमारी बॉडी में। जैसे हमारे नेल्स बढ़ने, हमारे बाल बढ़ने, तो हमें प्रोटीन चाहिए, तो हम लोग उससे क्या करेंगे प्रोटीन बनाएंगे। तो वो डिसाइड करता है कि हमारी बॉडी के नीड के हिसाब से कि हमें क्या चाहिए, ठीक है। मेन हमारा जो एनर्जी थोड़ी हमारा मेन प्रोसेस मतलब मेन पर्पस जो है एनर्जी रिलीज करना, लेकिन इस डाइजेशन में हमारा मेन पर्पस है इन सारे फूड पार्टिकल्स को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना, सो दैट इट मस्ट बी एब्जॉर्ब बाय आवर बॉडी and it must be assimilated in our body, and whatever the waste is that must be exited out, ठीक है। so this is the main motto of the digestion कि जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस है वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, और सिंपल फॉर्म में इसलिए कन्वर्ट हो जाए तो कि हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। ठीक है, से यस और नो? ओके ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द स्ट्रक्चरल फीचर। होगा क्या? हाँ, फैट का क्या होगा? What would be the end product of fatty acid and glycerol. Absolutely right, fatty acid and glycerol, ठीक है। Now we are going to deal with the next question. Next question क्या है कि what is a dental plague? Dental plague क्या होता है? मैं Wait, Sahil, you want to give the answer? What do you mean by dental plague?
Anyone else want to give the answer? Dental plaque क्या होता है? Shivangi, now give the answer. I think no one is there. Ma'am, after eating Enamel. अब आप दो, शिवांगी, आप give, you give the answer. yes, ma'am. After eating, ma'am, a layer of food particles and acids are on our teeth, and this ma'am, the bacteria acts on the layer and releases the acid, and it causes tooth decay. Okay. मैम मैम Yes. पता नहीं मैम शिवांगी ने कौन सी लैंग्वेज बोली, मैम आप समझा दीजिए। देखो, actually, the concept of Shivangi is absolutely right. Can anyone else want to give the answer of the same question? What do you mean by Yes. dental plaque? हाँ, Yes, so ma'am. give the answer. Ma'am, when we eat any sugary food, then the bacteria present in our mouth, they acts on that food, means the sugary food, and they produces an acid which dissolves in our mouth and covers the teeth and forms several cavities inside our mouth. So the yellowish colored layer which gets formed over on our teeth is known as the dental plaque. Okay, Srijan, you are able to get the answer? कि shall I dictate you? यस मैम समझ गया। देखो, whatever the food stuff is being eaten by us, ठीक है, yet it is a sugary food, what will happen कि अगर हम उसको it is not removed at once, ठीक, अगर हमारी बॉडी में, हमारे मुंह में वो काफी समय तक रह जाता है, तो क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है स्टार्ट कर सकता है उसका अपने पे एक्शन, उस फूड पे एक्शन, जैसे कि whatever the food stuff get stuck into our teeth, जो बैक्टीरिया जो होता है वो प्रेजेंट हमारे माउथ में, वो क्या करता है, उस पे एक्ट करने लगता है, और वो क्या करता है, वो एसिड प्रोड्यूस करता है, जो उस फूड पार्टिकल का जब डिकम्पोजिशन होगा तो वो क्या करेगा, एक एसिड प्रोड्यूस करेगा। जब हमारी जो टीथ की डिफरेंट लेयर होती है, जैसे इनामल इज द फर्स्ट लेयर, ठीक है, तो इनामल जो होता है वो उस पे मतलब जो एसिड प्रोड्यूस होगा, इट विल अफेक्ट दैट इनामल। अगर इनामल कभी हमारा डिटोरिएट हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, उसके बाद डेंटाइन के अंदर होता है पल्प कैविटी। मतलब इफ दिस प्रोसेस कंटिन्यूज फॉर मतलब लॉन्गर टाइम, देन इट विल इम्पैक्ट अवर सेंसरी पार्ट। इसके मतलब जो हमारी टीथ है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है दैट इज क्राउन पार्ट, वो इनामल होता है, उसके अंदर डेंटाइन, पल्प कैविटी। हाँ बेटा, एनामल डेंटिन पल्प मैम, यस वही हाँ, इनामल, डेंटाइन एंड द कैविटी दैट पल्प कैविटी। ये जो आपका इनामल है दैट इज नॉन लिविंग, बट द पल्प कैविटी इज द लिविंग पार्ट। वहां पर आपकी ब्लड वेसल्स, तो ये जब बेटा काफी समय तक इसका डिटोरिएशन होता रहता है, फूड पार्टिकल्स ऐसे ही जो है, अगर हम बिना ब्रश किए, इसीलिए इट इज एडवाइज टू, मतलब व्हेन यू आर गोइंग टू बेड जस्ट ब्रश ऑफ, ठीक है, ब्रश करना चाहिए नहीं, इफ यू आर नॉट गोइंग टू द बेड, ठीक है, विदाउट हैविंग अ प्रॉपर ब्रशिंग, तो क्या होगा कि दिस बैक्टीरिया विल स्टार्टेड टू ग्रो एंड अल्टीमेटली दे विल लीड टू अ कैविटी इन द माउथ, ठीक है, जिसने आपने सुना होगा डेंटल प्लेग के बारे में। ये कैविटी कॉज कर सकता है, या फिर इवन इट कॉजेज द, जो आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जिनके टूथ सड़ के नीचे गिर जाते हैं, ठीक है, वो इसी का रीजन होता है। ओके, सो इट इज बेटर टू हैव प्लेग सुना तो मुझे तो बायो और वाला वो आ गया प्लेग। हाँ, वो अलग है, वो दैट इज अ बायो वेपन, वो अलग है, ठीक है, दैट इज अ प्लेग, वो डेंटल प्लेग है। वो जो प्लेग है बेटा, वो दूसरा प्लेग है, ठीक है, वो आपका चूहों से होता है, वो दैट इज अलग, ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट फ्रॉम दिस। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डील विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम? डाइजेस्टिव एंजाइम पहले बताओ तो प्रेजेंट कहाँ, मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम कहाँ होते हैं, और व्हाट इज द रोल ऑफ दिस? कल्याणी पांडे, कैन यू वांट टू गिव द आंसर? Yes, ma'am. हाँ, बताइए। Ma'am, digestive enzymes break down the complex substances into smaller substances. They are present in the stomach and in the mouth. Only in stomach. Wait for a while, Janvi. Ma'am, mouth में भी होते हैं। हाँ, माउथ में भी होते हैं, नहीं पूछ रही हूँ मैं कहाँ होते हैं, ये पूछ रही हूँ। मतलब they have the entire part whether they are present and what is the role of that specific enzyme. Wait, Shivangi. Ma'am, intestine. They are only present in the intestine. They're present where मतलब they are, the presence of these enzymes are start from where, which part of the alimentary canal? Absolutely right. Mouth, then stomach, and then intestine. Okay, so
So matlab you are absolutely right, they start with the they are start presenting in the mouth. So what is the role of the matlab what is the type of enzyme which is present in the mouth, and what is the role of this? Ma'am, amylase. Amylase, salivary amylase, I think. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Salivary amylase. Which food stuff it acts on? Ma'am, starch. Ma'am, Sugar. Starch. Okay. And it breaks the starch into Maltose. 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 Okay. Now then we move towards the stomach. So in stomach, Gastric juice. It's okay. अभी पैंक्रियाज में जो जूस रहता है वो इंटेस्टाइन में ही जाता है. एब्सोल्युटली राइट. कि जो आपका जो भी आपका जैसे कि इंटेस्टाइन जो बाइल जूस है, देखिए बाइल जूस और इंटेस्टाइनल जूस होते हैं, ये दोनों एक कॉमन ओपनिंग से आपके डिओडेनम, दैट इज द पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट होता है डिओडेनम में जाकर के खुलते हैं. तो आपका इंटेस्टाइन जो होता है, पेनक्रियाज आप अलग से नहीं बोलोगे, ठीक है. पेनक्रियाटिक एंजाइम जो होते हैं, एंड दीज आर द जो हम बात कर रहे हैं बाइल जूस. मैम आप कैमरा बंद कर लीजिए, आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है. ओके. हम क्या कह रहे हैं कि जो आपकी पेनक्रियाज है, ठीक है, जो पेनक्रियाटिक एंजाइम है और जो बाइल जूस है, बाइल जूस और पेनक्रियाटिक एंजाइम दोनों जो होते हैं वो रिलीज होते हैं बाय कॉमन ओडा, और वो भी कहां पर रिलीज होते हैं? डिओडेनम में. दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है. तो आप पेनक्रियाटिक एंजाइम को अलग से नहीं, वो पेनक्रियाटिक एंजाइम कम्स अंडर द इंटेस्टाइनल एंजाइम. ओके, इज इट क्लियर? और इसमें मैंने आपको बाइल का फंक्शन अलग से बताया था, पेनक्रियाज का फंक्शन अलग से बताया था कि व्हाट इज द रोल ऑफ दिस, ठीक है. ये पहले तो आपका मीडियम क्या करेगा? एसिडिक, है ना. ये स्टमक से जो फूड आ रहा है उसके लिए मीडियम एसिडिक कर देगा. आई एम राइट? मैम पैनक्रियाटिक जूस का रोल क्या होता है, मतलब कौन सा कौन सी चीज को एक्ट करता है? देखो बाइल का रोल होता है इमल्सिफिकेशन करना फैट का, जो फैट पार्टिकल्स है. देखो क्योंकि स्टमक में जो खाना है उसमें जो फैट पोर्शन है वो डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि वहां पर फैट जो होता है इट इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, इट इज नॉट कन्वर्टेड इनटू सिंपलर फॉर्म अंटिल एंड अनलेस इट इज नॉट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी. सो फैट क्या करता है? इमल्सिफाई करता है फैट को, ठीक है. बाइल जो होता है इमल्सिफाई करता है फैट को. और ये जो पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस रिलीज होता है, इसमें एंजाइम होते हैं, ये हेल्प करते हैं प्रोटीन डाइजेशन के लिए. साथ ही साथ बेटा क्या करते हैं? इट मेक्स द मीडियम एल्कलाइन. जो फूड आता है आपका स्टमक से, तो स्टमक में HCl रिलीज होता है, तो HCl मेक्स द फूड एनवायरमेंट एसिडिक. और यहाँ पर हमें एसिडिक नहीं करना, हमको एल्कलाइन करना है. एल्कलाइन इसलिए करना है क्योंकि हमारा जो रेस्ट ऑफ द फूड डाइजेशन है वो एल्कलाइन मीडियम में होगा, ठीक है, एसिडिक मीडियम में नहीं होगा. तो यहाँ पर जो है एल्कलाइन मीडियम करने का काम जो होता है वो आपका पेनक्रियाटिक जूस का होता है. इज इट क्लियर सृजन? यस मैम. ये हमने आपको पहले भी बताया था और आप ही ने शायद ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक. तो कहीं पर आप नोट कर लो, नहीं तो आप बार बार इस क्वेश्चन को पूछते रहोगे और बार बार भूल जाओगे, ठीक है. अच्छा ये हाँ बेटा, जो बाइल होता है, बाइल में, हाँ शिवांश बेटा, हाँ. और दूसरी चीज जो होती है बाइल, आपको पता है कि बाइल जो होता है उसमें कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता. बाइल डू नॉट कंटेन एनी एंजाइम. केवल क्या करता है? ये इमल्सिफिकेशन, ये याद रखिएगा, ये मैं आपको बता दे रही हूँ. बाइल डू नॉट कंटेन एनी एंजाइम. बाइल के पास कोई एंजाइम नहीं होता. ओनली बाइल हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट. बाइल जो होता है वो इमल्सिफिकेशन, या हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द रोल ऑफ दिस बाइल, व्हाट इज द रोल ऑफ पेनक्रियाटिक जूस, व्हाट इज द रोल ऑफ HCl इन द स्टमक. ये कॉमन क्वेश्चंस है लेकिन हर साल रिपीट किए जाते हैं. तो इट मस्ट बी एडवाइसेबल कि आप जो है इन क्वेश्चंस को पे तो प्रेशर करके याद कर ही लीजिएगा. पर इस बार तो डिस्क्रिप्टिव आएंगे ही नहीं, तो आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में नहीं पूछा जा सकता है ये. आप ये मतलब यू आर स्मार्ट, यू आर नॉट स्मार्ट, टीचर्स आर आल्सो स्मार्ट. ओके, डिस्क्रिप्टिव आ सकते हैं. पता है कैसे आएंगे? पता है कैसे आएंगे? आपसे पूछ लिया जाएगा गूगल फॉर्म पे और आपसे कह दिया जाएगा कि यू हैव टू जस्ट राइट डाउन द आंसर्स एंड सेंड इट इन अ PDF फॉर्मेट. उसका बाद में हम लोग उसका जो है उसको चेक करेंगे कॉपी. ओके, तो जो यू आर नॉट ओनली स्मार्ट, टीचर्स आर आल्सो स्मार्ट, ठीक है. डिस्क्रिप्टिव नहीं आएगा, हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि एक पैराग्राफ लिख करके दे दें और बीच बीच में ब्लैंक्स दे दें, ठीक है, जहां पर आपके इंपॉर्टेंट थिंग्स है उसको ब्लैंक कर दें, तो वो आपके लिए डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा कि नहीं सृजन? यस मैम, ओलंपियाड में आते हैं ऐसे.
हाँ, तो assertion रीजनिंग आ जाएंगी। तब आपकी assertion रीजनिंग आ जाएंगे तो आपको डिस्क्रिप्टिव के आपको अंदर तक पता होना चाहिए कि वो जो है उसका आंसर है और whether it is the correct solution or not। दो चीजें होती है ना assertion Yes, रीजनिंग में, ma'am. क्या होता है? हाँ, आपने असर्शन और रीजन रहता है, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ऐसे करके हाँ पूछा। हाँ, देखिए आपका ए बी सी डी 3 ऑप्शंस होते हैं। एक क्वेश्चन दिया रहेगा assertion, दूसरा उसका रीजन दिया रहेगा। तो पहला होता है कि बोथ आर करेक्ट एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस, देन यू हैव टू टेक द A1। फिर दूसरा जो है दोनों टिक होते हैं लेकिन रीजन जो होता है वो करेक्ट नहीं होता। फिर जो तीसरा ऑप्शन होता है जिसमें कि आपका एक ऑप्शन जो है गलत है, एक ऑप्शन, और दूसरा जो डी वाला होता है वो दोनों गलत होते हैं। तो असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं और उनके क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी भी नेक्स्ट क्लासेस में, उनके क्वेश्चंस कराऊंगी, क्योंकि आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें असर्शन रीजनिंग के ही क्वेश्चंस आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसे असर्शन रीजनिंग में क्या होता है, देखो ए ऑप्शन आप तब टिक करते हो जब आपका दोनों असर्शन रीजन सही होता है और रीजन जो होता है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है आपके यस मैम, ये assertion सब का। ओलंपियाड में बहुत आते हैं, मतलब हर दूसरा हाँ, क्वेश्चन में सही होता है। और जो बी वाला होता है असर्शन रीजन जो होते हैं दोनों सही हो लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ना हो असर्शन का, तब उस वो होता है बी ऑप्शन आप टिक करते हो। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, आपको बताना है कि, और देखो सी ऑप्शन में क्या होता है, दोनों सही होते हैं, मतलब असर्शन सही होता है लेकिन रीजन फॉल्स होता है। और डी ऑप्शन में क्या होता है, असर्शन फॉल्स होता है और रीजन सही होता है। देखो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ और आप ये कर लोगे, ठीक है। देखो असर्शन ये है, ट्रांसपिरेशन लोअर्स डाउन द प्लांट टेम्परेचर। ट्रांसपिरेशन जो होता है वो टेम्परेचर लो करता है, ठीक है, प्लांट्स का। रीजन ये है, ट्रांसपिरेशन रिड्यूसेस द कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल सॉल्ट। ट्रांसपिरेशन जो होता है मैम वो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, Ma'am, मतलब रीजन इज नॉट। हाँ, सो विच मतलब विच ऑप्शन वुड यू सेलेक्ट, A1 B1 C1 और D1? मैम वो तो D. मैम लिखा रहेगा ना एमसीक्यू में कि असर्शन इज द करेक्ट रीजन, और ऐसा करके मैम, क्योंकि याद नहीं रहता है ये अब करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कौन सा वाला, तो ABCD आपका करके इसमें नहीं सी याद हो ऑप्शन पाता होगा, मैम, वो सी तो ऑप्शन। पढ़ के करेंगे। हाँ हाँ, assertion is true but the reason is false। ओके, सो इसमें सी ऑप्शन जो है वो आपका सही होगा। ओके, एक और क्वेश्चन मैं ऐसे assertion रीजनिंग का पूछती हूँ, ठीक है। डेंटल कैरीज इज कॉज्ड बाय द एसिडोजेनिक बैक्टीरिया ऑफ माउथ, ठीक। रीजन इसका है, द बैक्टीरिया कॉजेज एरोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ शुगर्स इनटू द ऑर्गेनिक एसिड। मैम बोथ आर ट्रू एंड करेक्ट Ma'am, both are एक्सप्लेनेशन। true. फॉल्स, गलत। ये जो द बैक्टीरिया कॉजेज एरोबिक डिकम्पोजिशन, एरोबिक होता है वहां पर। अच्छा मैम एनाएरोबिक। Ma'am, हाँ, anaerobic होता है. तो दिस इज रॉन्ग। ओके, सो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन ही करेक्ट होगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द टाइप ऑफ असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन। आई थिंक आई हैव टेकन योर टाइम, सो इट्स अ टाइम टू से गुड बाय। कल की क्लास में हम मैम लोग गूगल डायरेक्शन। फॉर्म से एक मैम ऐसे रिवीजन टाइप का ले लीजिएगा। ओके ओके, Yes, ma'am. हाँ बिल्कुल, मैं गूगल फॉर्म से ले लूंगी और कुछ जो है इमेज बेस्ड असर्शन टाइप के क्वेश्चंस भी आपको दे दूंगी, ठीक है, Okay, ma'am. ताकि आप, हाँ। सो स्टूडेंट्स, इट्स अ टाइम टू से गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे अहेड। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. All of you should leave the meeting. Thank you, ma'am.